खुजने तहसील का एक गांव है घोड़ाखेड़ा। घोड़ाखेड़ा गांव में एक जो जमीन का मामला पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। सोशल मीडिया में भी हमने देखा है और चर्चा भी बना हुआ है ये मुद्दा, क्योंकि जीतू पटवारी ने कलेक्टर को सीधा फोन लगाकर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही है। पर राजगढ़ वालों, हकीकत क्या है? धरातल पर स्थिति क्या है? आखिर क्यों ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इसकी सच्चाई क्या है? वैसे तो आपने अन्य सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन आज हम भी इस मौके पर आए हैं और ये वही खेत है जो पूरे मध्य प्रदेश में मुद्दा बना हुआ है। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुद्दा चर्चा का विषय अब क्यों बना, जबकि आपके पास तो ये जमीन बहुत सालों से है। ये मेरे पास बहुत सालों से है और ये जमीन का विषय, ये जमीन की रजिस्ट्री होना था, वो रजिस्ट्री नहीं करवा कर और जीतू पटवारी जी के पास, एसटीएससी आयुक्त महोदय के पास जाकर मुझे परेशान करवा रहा है। और जीतू पटवारी जी ने सीधा कलेक्टर से वीडियो के माध्यम से बातचीत की। मैंने वो वीडियो देखा है और उन्होंने पूरे प्रशासन को मेरे पीछे लगा 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 रखा है और इसके बावजूद उन्होंने मेरे ऊपर एसटी एक्ट का मुकदमा कायम करवाया है। तो जीतू पटवारी जी से मेरा एक ही आग्रह है कि यहाँ जमीनी स्तर पर आए और इस मुद्दे की जांच करे। ये वास्तविक मुद्दा क्या है? मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त है, इसे उनके संज्ञान में ले और इसकी जांच करवाए। और विशेष करके कि ये जमीन वास्तविक किसकी है, वास्तविक इस जमीन का मालिक कौन है, इसकी भी जांच करवाए। ये इस जमीन का मालिक ना तो वो है ना मैं हूं। उसने फर्जी तरीके से इसके उसके नाम करवा ली और मेरे साथ छल करके मुझे बेच दिया। अच्छा पटेल साहब, आप तो ये बताओ कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आपने कितने रुपए अभी तक दे चुके हो आप? 24.5 लाख रुपए मैं उसे दे चुका हूँ। 28/3/2014 को मैंने उसे 4.5 लाख रुपए दिए थे। ये रहा उसका प्रमाण। हेलो। हाँ भैया, राम बाबू गौड़ बोल रहा था, रंगीलो राजगढ़ चैनल से। रंगीला राजगढ़ चैनल से। तो जी भैया। भैया मैं पूछ रहा था कि जो आपका ये मैटर चल रहा है जमीन का, जी जी। तो इसमें टोटल नकदी रुपए कितने लिए थे मांगीलाल से आपने? भाई साहब 2014 में जिस दिन क्या बोलते हैं वो स्टाम्प लिखवाया था ना, हाँ, वो उनने 4.5 लाख का लिखवाया था, लेकिन दिए 3,10,000। 3,10,000 दिए। जी। अच्छा, उसके बाद जब 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब? 3 साल का एग्रीमेंट ये था कि मतलब पैसे के तो बदले ये रहे कि जमीन का लाख रहेगा कि गिरवे रहेगा, यही समझ लो। हाँ और पैसे 3 साल बाद में वापस देना है। हाँ। पर श्रीमान जी सिर्फ पैसे पूरे कहाँ दिए? 4.5 लाख 4.5 लाख दिए ही नहीं, मतलब? नहीं दिए ना, 3,10 दिए। और उस टाइम पे दो गवाह है, दोनों ने मना कर दी। ये कोर्ट में भी चले गए थे मामला लेके, दोनों गवाह ने मना कर दी ना। लेकिन भाई मैं तो बोल रहा हूँ, हमें 3,10,000 रुपए दिए 2014 में। उसके बाद 1 रुपए का ना कोई लेने ना कोई देने। सब पर्ची लिख दी, सब पर्ची झूठी है, सारी पर्ची झूठी है। वो आदमी पता नहीं कौन कौन सा कहाँ का ख्वाब देके। नहीं नहीं, पर फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि बाद में 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख का क्या मैटर है फिर वो झूठी पर्ची है भाई साहब। वो जब 2022 में मुझे पूरी जमीन मिल गई ना, हाँ तो उसने उस स्टाम्प के जोड़ के लिखे पैसे गांव वालों के सामने। हाँ और गांव वाले उसमें से 2-3 जने तो तीरथ गए, बड़े बड़े पटेल। और तो हाँ अब बाकी 5-6 जने अभी मौजूद है गांव में, आप जाके उनसे क्यों नहीं पूछ लो। हाँ 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 हाँ। वो तो मतलब झूठ तो झूठ रहेगा उसका और सच तो सच रहेगा। वो मतलब वाला। आपको आपको नकदी तो केवल 3,10,000 दिए, उसका ब्याज त्याज जोड़कर हुए ये यूं? हाँ, और मेरी 8 साल की फसल 8 बीघा की हाँ हाँ हाँ। वो कहाँ गई? अच्छा, हाँ, वो मतलब तो चढ़ा नकदी लिया उनने। नकदी नकदी केवल 3,10,000 ही दिए, मतलब? हाँ, चढ़ा लिया, वो तो सब दस्तखत कर दिया उनने। अच्छा, तो ये उनकी। ये बोल रहे थे, ये ओले जो रास्ते के पास जो खेत है, ये क्या आप ही उसकी बुआई कर रहे हो, आपके पास है, ऐसा बोला था उन्होंने मेरे को। हाँ, मेरे पास है ना, मैं बुआई कर रहा हूँ। मतलब ये 2 बीघा तो आपके पास अब भी कब्जे में है? हाँ है ना, बिल्कुल है, क्यों झूठ बोलूंगा। मेरे पास 2 बीघा है, पर मेरे पास श्रीमान जी कम से कम 6 बीघा होनी थी ना। अगर उसी हिसाब से जिन लोगों को दी थी तो गांव वालों ने। ये इतना मुद्दा उछल गया, आप चाहते क्या हैं अब? वास्तविक की जो भी मामला है, ये मेरे पास सभी दस्तावेज
लिखित है, इनको आके देखिए, इनकी जांच कीजिए, और जो अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे ऊपर जो भी आपको उचित लगे वो कार्रवाई कीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं यही आग्रह कर रहा हूं हर चैनल के माध्यम से कि वो यहाँ जमीनी स्तर पर आए और इस मामले की जांच करे, इस जमीन की जांच करे, और इसके बावजूद मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बने वो कार्रवाई करवाए। आपके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि आप विधायक साहब के पास जाते हो, अमर सिंह जी के, वो इन्हें दबा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी भी नेता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं गांव का पटेल हूँ, मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते हैं, मैं सभी लोग से मिलता हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। फिर से प्रताड़ित किया है तो श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेश पर श्रीमान तहसीलदार महोदय ने 10/10/2022 को इसकी जमीन का कब्जा दे दिया है। फिर इसके बाद में ये गांव वालों के पास मदद के लिए गया कि मेरा खेत जोत दो, कि मेरी इस किसी भी प्रकार मतलब गांव में पंचायती हुई? हाँ, पंचायती नहीं हुई, ये इसके माध्यम से गया। लेकिन ये जमीन में मेरा विवाद था, मेरे पैसे थे, इसलिए गांव वालों ने इसकी मदद करने से मना कर दिया। तो इसने फिर पंचायत बुलाई, पंचायत बुला के सभी को इकट्ठा करके और ये जमीन का सौदा मेरे साथ किया। जिस इन यथावत लोग जो इनमें साइन है, इन सभी से आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दो मत वाली चीज नहीं है। सभी लोगों से, और भी बहुत से लोग थे, पर ये विशेष लोग के हस्ताक्षर इस पत्र में है। नहीं, पर एक वीडियो देखा है, उसमें ये आरोप लगा रहा है कि वो तो फर्जी साइन कर लिए। देखा है मैंने। फर्जी उसके कहने से कुछ भी नहीं होता है। इसमें ये रामनारायण पटेल है, इनकी उम्र 70 से ऊपर है, और ये गांव के वरिष्ठ पटेल है। ये सरपंच है, ये रामलाल है, ये उसका लड़का है। जब इसका मेरा विवाद 2017 से चल रहा है तो वो साइन क्यों करेगा? सबसे सर्वप्रथम मुद्दे वो बोल रहा है कि ये तो हवा में, कोई भी आज इस इंटरनेशनल युग में कोई भी व्यक्ति कोरे कागज पे साइन क्यों करेगा? इन लोगों को क्या मतलब है हमसे? क्या अगर हम इनसे भी पूछे तो ये भी गवाह देंगे? ये बिल्कुल 101% गवाह दे, जो उनके सामने हो जो वो कहेंगे। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जो ये लोग है, इनसे आप जाकर सच्चाई जानिए क्या मामला है। और ये जो पैसे, जो फसल, जो आप इस खेत से फसल कमाते थे, तो आधी करते थे? आधी फसल करते थे। अच्छा, हाँ, बीज आधा और फसल आधी, सब फसल आधी। 2017 तक जब तक मेरे ऊपर मामला ना हुआ, हाँ, तब तक ये फसल आधी रही, जिसके बाद में मैंने इसमें कोई फसल नहीं कमाई। ये तो विवादित मामला था। हाँ। इस जमीन में ना तो मैं आया ना वो आए। अच्छा, आपने भी इसको हकाई जुताई नहीं की? हकाई जुताई। फिर श्रीमान जब हमारे फैसला हुआ कि जब तक इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, इतने में यहाँ दिखाना भैया, पूरा दिखाना। ये मेर पड़ी हुई है। हाँ। वो गेहूं वाला मेरे कब्जे में है, और ये इधर वाला इसके कब्जे में है। कौन सा वाला? ये वाला रामलाल के कब्जे में, वो वाला मेरे कब्जे में है। जब इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी तब पूरा मेरे कब्जे में आ जाएगा। थोड़ा सा ये खेत है जो मुद्दा बना हुआ है, अब आखिर प्रशासन इस पर क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। राजगढ़ वालों, इस बारे में हमने राजगढ़ एसडीएम निधि भारद्वाज से भी बात की, तो उनका कहना है कि इस मैटर में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रामलाल वर्मा के पास ये पट्टा कैसे आया, इसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। साथ ही हमने दोनों पक्षों को राजगढ़ बुलाया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि हमने आयुक्त को भेजने के लिए सारी जानकारी एकत्रित कर ली है। तो राजगढ़ वालों, ये पूरी सच्चाई हमने आपको बताई। अब इस पर किसको, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये आप खुद तय करें। आप कमेंट करके बताएं कि आखिर न्याय किसको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।